कॉन्सेप्ट नया पेज। ओके, हेडिंग करो प्रिजम्पटिव इनकम, PRESUMPTIVE, प्रिजम्पटिव इनकम। चुपचाप लिखो, PRESUMPTIVE, प्रेजेंट इनकम। लिख लियो। टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक क्यों पढ़े इसके ऊपर चर्चा तो होना चाहिए, ठीक है? तो शुरू करें भाई। प्रेजम्पटिव इनकम कहां से आए हो तुम? बोल तो दिए 3 बार हम, PRESUMPTIVE। बस डिक्टेशन नहीं की थी स्कूल में? हाँ सही है। वो तुम लिख रहे हो क्या? लिखे हाँ ठीक है, खुद भूल जा रहे हो क्या लिख रहे हो सब यार आप लोग। सुनो, प्रिजम्पटिव इनकम पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में क्यों लाया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना है। व्हाई ये कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक बार 2-4 बातें कर लेते इसके ऊपर। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहना है आप लोग को? क्या हम लोग का बहुत स्टैंडर्डाइज्ड इकोनॉमी है यूएस के तरह, कि मॉडरेट है, कि अंडर डेवलप है? क्या लगता है? इंडियन इकोनॉमी पूरा दुनिया से अलग कहाँ है पता है? ये एकलौता देश पाया जाता है G20 का जो कंट्री, G20 समझते हो ना, जो टॉप 20 जो वर्ल्ड का माना जाता है, तो उसके अंदर जितना सारा कंट्री है, इंडियन इकोनॉमी डिफरेंट है ऑल द एस्पेक्ट, बिकॉज यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी पाया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यूएस में जाओगे, ठीक है, जैसे कि दुबई में सुने थे बात, कितना सच है झूठा है डोंट नो, कि दुबई पे फोन या तो सैमसंग का बिकता है तो एप्पल का बिकता है। ये रेडमी शामी ये सब चीज दुबई के मतलब लोग लेते ही नहीं है। जो दुबई का जो पॉश एरिया होता है यहाँ पे सब लोग बिकता भी नहीं, लोग यूज भी नहीं करते। सुनने में आता है ऐसा, बट आई एम नॉट श्योर कि सच में ऐसा है कि नहीं है, आई डोंट नो। तो जो भी कंपनी है, फरारी बोलो, BMW बोलो, लैम्बोर्गिनी बोलो, दुबई के लिए अलग से एडिशन निकालते हैं, ठीक है, और पूरा दुनिया के लिए अलग एडिशन निकालते हैं। तो खरीदने वाला है वहां पे, बहुत लोग हैं खरीदते, चलता भी है पूरा ऑल दैट। अच्छा, तो इंडिया में यहाँ पे कोई भी कंपनी जब बिजनेस करने आते हैं, जो लोग का मतलब इंडियन इकोनॉमी से पैसा अर्न करने का जिन लोगों का सोच है, तो वो लोग ऑलवेज 3 लोग के बारे में सोचते हैं। सच में ये बात हम लोग नहीं किए पहले दिन? मुझे ऐसा लग रहा है बोले यार आप लोग भूल गए यार। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, बात रिपीटेशन का नहीं है, बात है अगर हमने किया और आप लोग भूल गए हो तो ये चैलेंज का बात है। तो अगर इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, सच हम ही मेरे भी कंफ्यूजन हो गए, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा सुनो, दोनों 2-3 जगह एक ही चीज पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि हर जगह एक ही बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो बात ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर, चाहे FMCG का हो, मोबाइल फोन का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कुछ भी हो, या आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ऑलवेज दे आर फोकसिंग ऑन द 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट और फॉर द 3 टाइप ऑफ पीपल। बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का FMCG से, जो हम लोग को दरकार होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम तो सुना ही होगा, ITC का नाम सुना ही है, P&G का नाम सुने हो? कौन है ये सब? ये लोग कोई FMCG बनाता है। जो पैंटीन शैम्पू जो लोग यूज करते हो, P&G का ही है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर जो लोग यूज करते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। विवेल जो लोग यूज करते हो, वो ITC का है। मत बोलना कि मुझे लोग पैसे दे, लोग का नाम ले लेंगे, ठीक है, हम सबका नाम ले, ठीक है, इट्स नॉट बायस। अरे लोरियल भी यूनिलीवर के साथ टाई अप करके डिनर करते हैं। लोरियल का अलग है, पर इंडियन मार्केट में गार्नियर लोरियल जब आते हैं, यूनिलीवर का ब्रांडिंग में ही वो लोग आते हैं, मार्केटेड बाय यूनिलीवर ही देखा था हम तो, HUL ही देखे उसके नीचे पीछे नाम। अच्छा, तो एक बार वो साबुन तकिया वाला बात कर लेते हैं। लाइफ बॉय सोप होता है, कौन बनाता है? यूनिलीवर बनाता है। 5 रुपए में आता है, 10-15 भी हो तो, बट 5 रुपए भी आता है ना, आता है। तो क्या लाइफ बॉय बिकता है इंडिया में? लाइफ बॉय जहाँ तंदुरुस्ती है वहां, ऐसे बहुत सारा कैंपेन हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी तो कीटाणु के साथ कुछ उसका संबंध ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, बंटी लाइफ बॉय का ऐड देता था ना, साबुन फुला, ठीक है। अच्छा, तो एक हुआ है लाइफ बॉय, ठीक है। सेकेंड जो है लक्स, शाहरुख खान साहब ऑल आवर बॉलीवुड डीवन जो है। अच्छा, तो लक्स हो गया है, लाइफ बॉय हो गया, एंड फाइनली आता है डव, ठीक है। साबुन का नाम सुन के तो फीलिंग क्यों आ रहा है तुम्हें?
अच्छा, ये प्रोडक्ट कौन बनाते हैं? मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिलीवर। उसका पलटना देखना यूएल एचयूएल बोल के आता है, ठीक है। तो तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? पहले बात तो प्राइस, लाइफ बॉय का प्राइस 5 रुपए, लास्ट का 20-25 के आसपास। डाब सबसे महंगा वाला है, कोई मत बोले डाब 20 रुपए में भी आता है, ठीक है। वो अभी प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया है, बट एक जमाने में डाब 36-30 ऐसे भी आता था, ठीक है। तो उस टाइम में डाब का क्वालिटी भी अलग था, ठीक है। सच में उसका क्वालिटी जेन्युइन था उस टाइम में, ठीक है। तो एनीवे, तो अच्छा, आप अगर उसको ले लो, आईटीसी का भी थोड़ा ले लो, बुरा मान जाएगा। आईटीसी का वीवेल आता है, ठीक है। अच्छा, और एक होता है फियामा डिविल्स बोल के जो सेगमेंट है आईटीसी का, फियामा डिविल्स वही प्रीमियम क्लास का हो गया। पीएनजी का ले लूं, उसको भी ले लेते हैं। लिरिल बोल के ये शॉप आता है, ठीक है। और एक पामोलिव बोल के आता था, ठीक है, वो अभी नहीं मिलता है, वो पीएनजी का था वो, ठीक है। तो एफएमसीजी का कोई भी कंपनी का ले लो, ये लोग 3 लोग के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज का कॉन्टेक्स्ट है, सुनो आज का कॉन्टेक्स्ट इसमें क्यों रिलेटेड है। इंडिया में चाहे आपको बिजनेस करना है या लॉ बनाना है, ऑलवेज 3 लोगों के लिए सोच के बनाना होगा। कौन है 3 लोग? पहला होता है प्राइस सेंसिटिव वाला क्लास, मतलब जिन लोग के लिए 1 रुपये अगर बढ़ जाता है तो महंगाई जैसा लगता है, दैट इज प्राइस सेंसिटिव वाला क्लास। सेकेंड होता है मॉडरेट, मतलब 1 रुपये दे कैन एडजस्ट, बट एलपीजी आपको पता ही है 25 रुपए बढ़ गए एक दिन में, ये दिक्कत होता है। और एक होता है रिच क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता यार, ऐसा लोग भी है। इंडिया पे आईफोन भी बिकता है, इंडिया पे सैमसंग भी बिकता है, इंडिया पे लावा भी बिकता है, और वो नोकिया 1100 भी बिकता है। बिकता है मतलब यूज करने वाला है, हाँ या ना? बिकता है मतलब क्या, यूज करने वाला है। अच्छा, इंडिया में जब भी बिजनेस करने का, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एविएशन इंडस्ट्री मतलब फ्लाइट का। एक जमाना था, बचपन में सुने थे, कोई अगर फ्लाइट में ट्रैवल करते तो लोग जाके पूछते हाउ वाज द एक्सपीरियंस। लोगों का मन में सवाल रहता है क्या खिड़की खोल सकते हो आसमान में जाके, ठीक है। इस तरह का एक्सपीरियंस लोगों के मन में होता था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s का, जब टाइम में सच में फ्लाइट एक क्लास ऑफ जर्नी था। फोन तो एग्जाम्पल ले लिए, क्लास ऑफ जर्नी था। तो आज क्या ऐसा है, आज अगर कंपेयर करोगे तो राजधानी के एसी फर्स्ट क्लास का जो टिकट है वो फ्लाइट से ज्यादा, मतलब फ्लाइट उससे सस्ता में आता है। आप दुरंतो राजधानी में फर्स्ट क्लास का बुकिंग देखो, दिल्ली जाने का 7,000 समथिंग, हाँ फ्लाइट उससे कम है, ठीक है। एक सेकंड से, तो आज फ्लाइट में सस्ता क्यों किया? ताकि मिडिल क्लास लोग उसको अफोर्ड कर पाए। फ्लाइट में अगर पूरा लोग भरना है तो मिडिल क्लास को फ्लाइट पे चढ़ने का मौका देना होगा। तो ये बात इंडिगो ने समझा, ये बात स्पाइस जेट ने समझा, और सबसे पहले किंगफिशर रेड बोल के कंपनी था, डेकन यार जिसको बोला जाता था, वो सबसे पहले लेके आया था सस्ता वाला फ्लाइट टिकट, और उसी से कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो इंडिया में नहीं, विजय मल्ल्या उसको एक्वायर किया था, उसका मालिक था डेकन। वो आप लोग आईपीएल में डेकन चार्ज बोल के था ना हैदराबाद, उसका जो ये था, तो किंगफिशर उसको एक्वायर किया था और नाम दिया था किंगफिशर रेड, ठीक है। तो एनीवे, तो गाइस दैट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग ऐसी सिचुएशन है इंडिया, इसी को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। इसे देखना, कोई भी मोबाइल फोन कंपनी, खास करके एप्पल को छोड़ के, एप्पल तो छोड़ दो, वो अगर एक जमाने में खाली बोलेगा बक्सा देंगे फोन भी नहीं देंगे तो भी लोग ले लेगा। ये लोग का और एनर्जी सेविंग का मतलब है। छोड़ो छोड़ो बैठो, डिस्टर्ब हो रहा है कि ठीक है? दिख पा रहे हो, दिख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो गाइस वो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर, लॉ हो या प्रोडक्ट हो, अच्छा सैमसंग का बात ही कर लेते हैं। सैमसंग का नोट सीरीज, एस सीरीज भी आता है, जे सीरीज भी आता है, ए सीरीज भी आता है। प्राइसिंग फर्क होता है ना। तो इंडिया से अगर पैसा अर्न करना है तो तीनों लोग को खुश करना है। कौन तीनों लोग? रिच को खुश करना है, मिडिल क्लास जो है उसको भी रखना है, और प्राइस सेंसिटिव को भी लेना है, तब जाकर इंडिया से पैसा आप अर्न कर सकते। गाइस, ऐसा एग्जाम्पल के बाद मेरा आप लोग से सिंपल सा सवाल है, बिजनेसमैन का बात जब आते हैं कि सारा बिजनेसमैन इंडिया में ऐसा है कि सबका 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, सबका करोड़ टर्नओवर है, कि ऐसा भी लोग है जिसका पूरा साल का 40-50 लाख का भी टर्नओवर होता हो, हाँ या ना? आप अपने एरिया में, मोहल्ले में जितना सारा शॉप देखते हो, उनका टर्नओवर का सबका करोड़ के ऊपर है कि 40-50 लाख भी है कि नहीं है ना? तो वो भी अपना गुजारा कर रहा है, अपना बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, जो भी हो, अपना गुजारा कर तो ले रहा है। बट आप सबको पता है इंडिया में एक चीज है, अगर आपका इनकम है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड, जो भी हो, आपको टैक्स देना है इंडिया में, हाँ या ना? तो आज जो बिजनेस करोड़ों कमा रहा है वो भी टैक्स दे रहा है,
जो बिजनेस लाखों में डील कर रहा है वो भी टैक्स के लिए एलिजिबल है, ये सर नो। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह है। क्या प्रॉब्लम है सर? टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बात सबको पता है कि इनकम है तो टैक्स है। अच्छा, एक सिंपल से आप लोगों से कॉमन सेंस बात कर रहा हूँ। ये कोलकाता डालहौसी एरिया बोलो या पार्क स्ट्रीट एरिया बोलो या न्यू टाउन एरिया बोलो या सेक्टर 5, सेक्टर 5 अभी थोड़ा खाली है बिकॉज आईटी सेक्टर पूरा ओपन नहीं हुआ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। जितना सा स्ट्रीट फूड का स्टॉल है, चाउमीन का हो, मोमोज का हो, फुचका का हो या चाय का हो, इन लोग का साल का कितना कमाई होता होगा? एनी आइडिया? पूरा साल का? ये नीचे जो भैया चाय बेचते हैं ना, उसके साथ एक सेल्फी लेना पहले, बोलना कि मेरा बहुत फॉलोअर है। जो बात बोलेगा नहीं, फिर पूछना कि भैया आपका पूरा साल कमाई कितना होता है। तो अगर वो सच बताएगा तो सुन लेना कितना होता है। 50,000 60,000 तो लोग का हफ्ता देना पड़ता है जगह को बुक करने के लिए। कोलकाता में बिजनेस करोगे तो पता है दादा लोग को पैसा देना पड़ता है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूछ लो बाहर निकल के, ये जितना जगह ऑक्युपाई करके रखा है ना, एक दादा नहीं 2-3 दादा को पैसा देना पड़ता है। तो 50-60,000 है। तुम सर्च करो गूगल में, सो भी सब दादा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लास के बाद हम बता देंगे दादा कौन होता है। ठीक है, अच्छा, तो होता है ऐसा। तो वो लोग उन लोग को पैसा देने के बाद भी घर पे पैसा भेजता है, नहीं तो यहाँ पे क्यों पड़े रहेंगे? ज्यादा तो आउट स्टेशन का लोग है, क्या कोलकाता वाला है यहाँ पे? आधा तो बंगाल से बाहर सा है, और बंगाल का भी कुछ भी है तो वो रिमोट एरिया से होता होगा, मतलब रिमोट डिस्ट्रिक्ट से आता होगा। तो ये लोग घर पे पैसा भेजता है। तो इन लोग से लेकर पूछ रहे भाई आपका आमदनी कितना होता है, तो आपको समझ में आ गया इंडिया का बिजनेस सिनेरियो क्या है। हाँ, कोविड के बाद बहुत सारा कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ द पब्लिक का पॉपुलरिटी, बट आई डोंट थिंक सो डलहौसी एरिया में अभी कोई अफेक्टेड है बिकॉज एवरीथिंग इज ओपन, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो आई थिंक पहले जैसा लैब में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। तो सर मेरा बात एकदम सिंपल सा है, जो बिजनेस का टर्नओवर मान लो 50 से 60 लाख है पूरा साल का, उन लोग को हफ्ता देना पड़ता है, घर पे पैसा भेजना पड़ता है और अपना सर्वाइवल के लिए भी पैसा अर्न करना पड़ता है। इन लोग से अगर टैक्स मांगने जाओगे, ये खाली एक ही बात बोलेगा आपको, मुझे टैक्स देना कितना है। अब जैसे ही आप बोलोगे टैक्स देना कितना, आप क्या बोलोगे? शो मी योर पीएल। तो पान वाला, चाय वाला, फुचका वाला, मोमो वाला बोला सर पीएल क्या होता है? बोला नया डिश का नाम है क्या पीएल? नया डिश। वही सोचेगा। प्रॉफिट और लॉस तो हम लोग को पता होता है। वो लोग कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट? बहुत सिंपल है भाई। सुबह गल्ले में इतना पैसा था, गल्ला यू नो, इट्स नॉट दिल दिया गल्ला वाला गल्ला, इट्स कैश बॉक्स। ठीक है, तो कैश बॉक्स में 10,000 रुपए पैसा रखा था, पूरा दिन खरीदा बेची बेची किया, 15,000 रुपए अभी है, 5,000 प्रॉफिट है। हम लोग अकाउंट्स वाला दिमाग लगा के इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या फर्क पड़ता है? कैरेज को ऊपर लिखो या कैरेज को नीचे लिखो, है तो तुम्हारा खर्चा ही। नहीं, हम लोग क्या सिखाया गया था? कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ आएगा? पीएल में। बिजनेसमैन बोलेगा तो जा तो मेरा जेब से रहा है ना, तो ऊपर नीचे लेके क्या फायदा है? ठीक है, तो प्रॉफिट ये लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब इन लोग को जाके अगर तुम बोलोगे सर पीएल वीएल दिखा, ये लोग तो पहले समझेगा नहीं, और अगर समझेगा तो बोलेगा भाई तुम बना दो। तो तुम क्या 2 प्लेट चाउमीन का कॉन्ट्रैक्ट पे पीएल बना दोगे? ठीक है, ये पैसा लोगे, पैसा लोगे ना। तो वो लोग बोलते हैं भाई देखिए मेरा बिजनेस से मेरा गुजारा होता है, अब इससे अगर पैसा किसी और को देना होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डिपार्टमेंट को टैक्स देना है, और डिपार्टमेंट टैक्स अगर लेने जाएंगे तो कैलकुलेशन तो बनता है। आपको टैक्स कितना देना है तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो कैलकुलेट तो बनता ही है। अब सवाल ये उठ रहा है सर कैलकुलेट कैसे वो करेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, अगर आप मूड में नहीं हो कैलकुलेशन करने का तो मत करो, रिमूव इट। तो आप कल इतना बता दो आपका सेल कितना है। कोई बिजनेसमैन कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, जैसी बात रोकड़ा का आएगा ना, पैसा का आएगा ना, वो पीएचडी से ज्यादा दिमाग वाला हो जाता है। तुम कोई भी दुकानदार से 10 रुपए का उधार लेके 10 दिन बाद जाना उसके सामने, उस दिन लेके गए तो पैसा क्यों नहीं दिया? ये होता है मेमोरी। ठीक है, तो बात जब पैसा का तो सब लोग बहुत सीरियस हो जाता है। तो सर इन लोग से टैक्स लेने जाओगे तो पहले बात तो कैलकुलेशन है नहीं, अगर कैलकुलेशन होगा भी तो करवाएगा नहीं। तो सर अगर बोलो तो सेल कितना, तो राफली वो बता दें। इसलिए पूछा था आप लोग कि जाके पूछो कि आप लोग कितना, तो देखना बोलेगा साल में इतना अर्निंग होता है हम लोग का। तो राफली मान लो किसी का बिजनेस की इनकम है 50 लाख रुपए, इनकम मतलब सेल है। तो सरकार बोल रहा है, आप ध्यान से सुनो गाइस, किसी का सेल अगर 50 लाख है तो आपका पीजीबीपी इनकम माना जाएगा 8% ऑफ द 50 लाख। आप लोग उस दिन पूछे थे ना टैक्स रेट में कि सर 2 करोड़ में क्यों?
8% ही क्यों और परसेंटेज नहीं है? आज उसका सारा आंसर मिल जाएगा। क्यों वहां पे 8% बोले थे और क्यों वहां पे 2 करोड़ बोले थे? समझ रहे हो मेरा बात? तो आज अगर किसी का टर्नओवर कितना हुआ, 50 लाख का हुआ, तो गवर्नमेंट बोला कि काम करो, इसका 8% इनकम मान लो। तो 50 लाख का 8% कितना होता है? 4 लाख। तो 4 लाख उसका इनकम। और 4 लाख के ऊपर जितना टैक्स बनता है दे दो, बात खत्म करो। ना मैं आपसे कभी अकाउंट्स पूछने जाऊंगा, ना आपसे कभी ऑडिट पूछने जाऊंगा। समझ में आया? इसी को भी बोलते हैं प्रिज्यूम करना। क्या करना? प्रिज्यूम करना। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इसको बोलते हैं, जहां पे इनकम को प्रिज्यूम कर लिया था। कितना? 8%। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। कितना माना जा रहा है? 8%। सेल कितना है? 60 लाख। 8% कितना होगा? 4,80,000। 4,80,000 का पीजीपी है सर, क्या एग्जैक्ट है? नो, इट इज योर प्रिजम्पटिव इनकम। तो ये उन्हीं लोग के लिए जिन लोग के लिए अकाउंट मेंटेन करना टफ से टफेस्ट है, चाहे भी कर नहीं पाएगा। माहौल ही ऐसा है कि दे आर अनएबल टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ रहे हो? तो ये है 8% वाला खेला। आप सबको पता है कि 8% से नीचे आते ही क्या हो जाता है? तो मौन यार, क्या होता है? टैक्स ऑडिट होता है। क्यों? आज समझ में आया? क्योंकि 8% को क्या माना जाता है? प्रिजम्पटिव माना जाता है। 8% को क्या माना जा रहा है? प्रिजम्पटिव माना जा रहा है। 8% है, उसके ऊपर जितना नंबर आएगा सब किसका परसेंटेज है? प्रिजम्पटिव का। 8 से नीचे परसेंटेज किसका? ऑडिट का। तो आज अगर कोई बिजनेसमैन बोले नो सर 8% नहीं, मुझे उससे भी कम प्रॉफिट है, तो टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे प्रूव करना होगा? अकाउंट्स मेंटेन करो, ऑडिटर को पकड़ो, उससे अप्रूवल कराओ, साइन कराओ, फिर बात करना। समझ रहे हो बात? अगर मेरे हिसाब से चलना है तो चुपचाप 8% इनकम मान लो, जितना टैक्स होगा देके खत्म करो बात। तो सर क्या जबरदस्ती है? एकदम नहीं, एकदम ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 8% आपके लिए ज्यादा है तो अकाउंट्स मेंटेन करो, एंट्री करो, पीएल बैलेंस शीट बनाओ और प्रूव करो कि आपका नेट प्रॉफिट उससे भी कम है, मान जाऊंगा मैं। समझ रहे हो रूल क्या है एवरीवन? तो आज 8% का नियम समझ में आया, क्योंकि 8% तक क्या है? प्रेजेंटिव इनकम। से 8 से नीचे आते ही क्या हो जाएगा? टैक्स रेट हो जाएगा। फिर से बोले लेडीज एंड जेंटलमैन, 8% तक क्या है हम लोग का? इट्स प्रेजेंटिव। इसलिए 8% नीचे आते ही क्या हो जाएगा? टैक्स रेट हो जाएगा। क्लियर? हाँ ना सर? 8 से ऊपर करे तो हाँ क्या चीज? हाँ हाँ, तो टैक्स नहीं, हाँ स्लैब आएगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता, तो टैक्स बच गया अपने। क्लियर? तो आप लोग प्रेजेंटिव इनकम क्या है समझ में आया? व्हाट इज, यहाँ पे इनकम को पहले से क्या आ रहा है? प्री डिसाइड किया जा रहा है। कितना? 8%। कितना? 8%। रुको जरा, नहीं बचेगा, ये तो दिखाने के लिए है। अब जो पूरा होगा तो समझेगा फालतू का प्रोविजन। गाइस पहले बोला 8% खेला, समझ में आया? ये कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? इट्स ऑप्शनल। आपको अगर मेंटेन करने का मन नहीं है मत करो। कितना इनकम मान लोगे? 8% मान लो। और अगर आपको लग रहा है नहीं 8% ज्यादा हो जा रहा है तो प्रूव करो। क्या प्रूव करना है? कि आपका प्रॉफिट 8% से कम है। प्रूफ मतलब क्या करना होगा? क्या करना होगा? ऑडिट। फ्री में होगा? पैसा लगेगा। तो बिजनेसमैन डिसाइड करो कि पैसा देके बिजनेस का इनकम कम दिखाना है कि चुपचाप 8% टैक्स देकर नक्की करना है। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। ठीक है? तो हम लोग पहले नोट डाउन कर ले सारा प्रोविजन को, फिर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ ना? तो आप लोग पहले बोले प्रेजेंटिव का क्यों, मतलब इंपॉर्टेंस समझ में आया प्रेजेंटिव का? वाई प्रेजेंटिव इनकम? अच्छा ये क्या रिच क्या हम लोग रिलायंस को जाके बोलेंगे 8%? बोले से पहले 10 सोचने चाहिए यार। 3,000 करोड़ का टर्नओवर में जाके बोलेंगे 8%? उन लोग के लिए नहीं है, ये छोटा मोटा बिजनेसमैन के लिए है। अब आप लोग अगर मैं एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला टास्क दूं ना, आई थिंक कुछ बता दोगे। अच्छा आप लोग को क्या लगता है कि ये जो छोटा बिजनेसमैन का है, तो बिजनेसमैन का हाइट से छोटा या बड़ा बोलेंगे? नाप लेंगे 5 फुट 10 स्टैंडर्ड हाइट कि उसका सेल के ऊपर? उसका सेल के ऊपर। तो क्या लगता है दोस्तों कितना सेल का लिमिट होना चाहिए छोटा बिजनेसमैन होने के लिए? हाँ, कितना लिमिट तक टर्नओवर का हम लोग छोटा बिजनेसमैन बोल सकते हैं? कितना? 1 करोड़ से नीचे? थोड़ा और कॉमन से अप्लाई करो। आंसर है आपके पास? 50 लाख? 20 लाख। इट्स 2 करोड़। क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर से क्या होता है? समझ में आया? तो 2 करोड़ तक छोटा बिजनेस माना जाता है। बात ये था ना आप लोग से कि 2 करोड़ से ऊपर होते क्या हो जाता है?
तब क्या हम लोग को परसेंटेज देखा जाता है? मेरा टर्नओवर है 3 करोड़ और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, टैक्स रेट नहीं होगा कि होगा? सर 2 करोड़ क्रॉस कर गया मतलब बात खत्म। बोलो न्याय इस पर कुछ शायद आया होगा, हम देखे नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। अभी तक तो टैक्स रेट का नियम तो इतना ही, ठीक है। अच्छा गाइस, तो आप लोगों को समझ में आया छोटा बिजनेसमैन कहां तक होगा? 2 करोड़ तक। सर आज के दिन में 2 करोड़ तक का छोटा बिजनेसमैन बोला सही रहेगा? एकदम सही रहेगा। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ गया है, एक छोटा बिजनेसमैन भी आराम से 1 करोड़ का काम कर ऊपर हो जाता है। जो लोग हावड़ा एसी के एरिया के आसपास या हावड़ा मैदान एरिया के आसपास रहते हो, तो वहां पे जितना सारा शॉप दिखता है, क्या लगता है उसका 1 करोड़ का सेल नहीं होता है? इवन हावड़ा एसी मार्केट में जितना सारा दुकान है, क्या उसका 1 करोड़ से सेल नहीं है? उसको तो रेंट ही आता होगा बहुत ज्यादा। हावड़ा म्युनिसिपल मार्केट में जितना सारा दुकान है, तो वो तो रेंट देके तो बिजनेस करेगा। 1 करोड़ तो आराम से हो जाता होगा। तो 2 करोड़ इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्नओवर नाउअडेज, महंगाई के हिसाब से। मतलब चीज का दाम जैसे बढ़ गया। हाँ, ये बात अगर 90s का होता तो 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता, बट 2020 में 21 में आके 2 करोड़ इज नॉट दैट मच ऑफ ह्यूज अमाउंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि महंगाई जिस रेट से बढ़ा है, आप कोई प्रोडक्ट चालू करो, अगर अच्छा खासा अगर आपका सेल हो, मतलब मॉडरेट सेल भी अगर आप कर लेते हो, तो भी करोड़ों क्रॉस कर ही जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्रॉस कर ही जाएगा। क्या पर मंथ 10,000 का सेल मॉडरेट सेल थोड़ी होता है? वो तो एक दिन का होता है। जितना सारा कपड़ा का दुकान आप देखते हो, मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बाजार और पैंटलून्स, ऐसा बहुत सारा दुकान है ना आज भी मार्केट में। मतलब जो लोग, मतलब वही मैं ट्रेडिशनल दुकान का बात कर रहा हूँ। बचपन में हम लोग कहाँ खरीदी करने जाते, एक दुकान होता था, और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स के साथ जान पहचान होता था दुकान का। तो आपका पसंद कुछ और है और वो शॉप में अवेलेबल है नहीं, तो जो होगा वो जबरदस्ती लेना पड़ेगा। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था। मतलब इस टाइम पे तो फ्रस्ट्रेट होकर हम जाते ही नहीं थे, ठीक है, पर हम सोचते कुछ और जाते, वो मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन तो था नहीं ना, उस समय थोड़ी ऑनलाइन था, होता तो हम लोग दिखाते तो मुझे ये चाहिए। अभी के बच्चे लोग करता होगा और हम लोग शॉपिंग आता होगा, तो ठीक है, हम लोग पास ऑप्शन था नहीं। एनीवे, तो मैं उस दुकान का बात करूँ, तो उस दुकान का आजकल का एक कपड़े का दाम जितना है, तो उसी सब सोच के देखो 1 करोड़ अर्न करने में कितना बनने लगेगा। अगर दुकान खुला है तो हो ही जाएगा। बात में सेल का करो, इनकम का नहीं करो। गाइस, इनकम और सेल डिफरेंट, ये बात पता है ना आप लोग को? आई एम टॉकिंग अबाउट सेल, नॉट द इनकम। एनीवे, हाँ इसी बात है, ठीक है। तो गाइस, प्रेजेंटिव का मतलब समझ में आया सबके लिए कि लिमिटेड लोग के लिए? टर्नओवर कितना तक जाएगा? अप टू 2 करोड़। क्यों 2 करोड़ तक क्यों है? क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर से क्या स्टार्ट होता है? वो छोटा बिजनेसमैन के लिए नहीं है, वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप बिजनेसमैन के स्टार्ट होता है। 8% से 8% से ऊपर, क्या 8% से ऊपर? 8% या उससे ज्यादा। क्यों 8% से कम क्यों नहीं? बोलो। क्योंकि 8% से कम होने से क्या होता है? ऑडिट हो जाता है। जब जब ये ऑडिट सुनोगे ना, तो तब उसको प्रेजेंटिव में मत रखना, रेगुलर में डाल देना। समझ रहे हो मेरा बात? तो ये सब बात को लिख लेते पहले, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लोग को समझ में आया ये प्रोविजन? तो इंडिया में लॉ हो या कुछ आपका कुछ भी हो, रूल सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो रिच के लिए भी रूल है। आज क्या लगता है, जो इंसान बहुत अमीर है, पैसे का जिससे कमी नहीं है, क्या गवर्नमेंट के लिए टैक्स लेता है उनसे, कि और भी कुछ लेता है? शाहरुख खान साहब के लिए टैक्स देता है इंडियन गवर्नमेंट की, और भी कुछ देता है? सर टैक्स भी देता है, सरचार्ज भी देना पड़ता है। ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास, और एक्स्ट्रा दो, दिल मांगे मोर। और परसेंटेज पूछो एक बार, कितना? 15%। टैक्स का रेट 30%, सरचार्ज 15%। हाँ, पूरा साल का। तो सारा पैसा उन्हीं लोग को ले लो, सरकार के बोलो पैसा आप ही रख लो। हाँ, पूछ रहे हो कि कंफर्म कर? इंडिया में हो ना, पूछ रहे हो मुकेश अंबानी देता होगा क्या? हाँ वो पूछ लो, नाना पाटेकर का तरह नहीं तो आंसर देंगे, ठीक है। भाई 1 करोड़ से ज्यादा होने पे ही सरचार्ज लग जाता है। तो शाहरुख खान, सलमान खान, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी सब आ जाएंगे उसका सरचार्ज है, ठीक है। अच्छा बात है, लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। इंडिया में ब्लैक मनी लोग क्यों करते पता है? क्योंकि लोगों को लगता है खून पसीने का गवर्नमेंट को क्यों दे। 30% टैक्स, 15% सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इफेक्टिव रेट 36% के आसपास आ जाता है। तो 100 रुपए का 36 रुपए अगर गवर्नमेंट ले जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? उससे दो ही बात, 40 पर 80, 40 पर 80।
ये लैपटॉप है, ये बोर्ड है, और ये 4480 है। तब से दिख रहा है सामने, कहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना है। सच में यार, वो तो लिख लिया था लास्ट क्लास। तुम्हें क्या ये भी लिखना है कि होम इंसर्ट लेआउट भी लिखना है? अच्छा, ऐप मतलब एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेबिलिटी। हाँ, तो कौन इससे अप्लाई कर सकता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी। इन लोग को पहचानते हैं ना हम लोग? इंडिविजुअल कौन है? पक्का? हिंदू 100 फैमिली पता है हम लोग को। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, कोई मुझे एलएलपी और फर्म में डिफरेंस समझा पाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड फर्म? एलएलपी में लिमिटेड रहता है, फर्म में क्या, किसका? वेरी गुड, बोलो। पार्टनर्स का लायबिलिटी एलएलपी में लिमिटेड है और फर्म में अनलिमिटेड है। डन। अच्छा, हम लोग एओपी बीवाई भी पढ़े थे ना? एओपी था, बीवाई था, याद आ रहा है? एओपी और बीवाई के बीच क्या डिफरेंस था? एनीवन कैन बी द मेंबर, और बीवाई में ओनली इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और एक डिफरेंस था, वेरी गुड, कौन? एओपी में प्रॉफिट होना जरूरी है, बीवाई में हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। आप लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े थे ना? रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए कितना दिन? नहीं तो 60 182 डेज। एग्जैक्टली सर, सही बोल रहे हो। 60 एंड 365 डेज। कितना साल में? 1 साल की 4 साल, याद है ना? अच्छा, इंडिया में अच्छे तरीके से रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन था ना? क्या था? बोलो बोलो। 7 साल में 730 और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट। ठीक है, 2 बार। बीच बीच में याद करते रहेंगे। तड़प याद है? तड़प हम लोग का क्या था वो? ठीक है। P for liable to pay tax. अच्छा, A for assessing default. ओके। R for चलो चलो, कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। पब्लिक जोश में आ गया। ठीक है, ठीक है। क्या विशाल बीच बीच तुम्हारा मतलब ये हो जाता है क्या? चलो, गुड गुड गुड। हाँ जी दोस्तों, करो, ये करो, ये देखो। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेबल कौन होगा? कंडीशन क्या है? 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए ना? बात हो चुका है ना आप लोग के साथ? 2 करोड़ तक क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर होने पे क्या हो जाएगा? तो जिसका टर्नओवर कितना तक है? अप टू 2 करोड़, उसके लिए एलिजिबल है। फिर क्या है? प्रेजेंटिव किनका होगा? कितना होगा? अच्छा, इसको पीजीबी मतलब बिजनेस इनकम है ना? अच्छा, क्या हम लोग 8% के 8 से ज्यादा भी दिखा सकते हैं? 8 के नीचे होने पे क्या होता है? 8 या उससे ज्यादा पे ऑडिट नहीं होता है। तो प्रेजेंटिव कितना माना जाएगा? 8। आप चाहो तो 8 से ज्यादा भी दिखा, सरकार क्यों मना करे? ज्यादा इनकम दिखाओगे तो सरकार का फायदा है ना? ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। लिख लिए हो? एप्लीकेशन, कंडीशंस एंड प्रेजेंटिव इनकम लिख लियो आप लोग। अब चलो कंडीशन में चलते हैं। नोट्स 500 नोट है टोटल, फटाफट लिख लो। हाँ, ऊपर क्या छूट गया था क्या? हाँ सर, देखते रहे सर, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। वो सर स्मॉल स्केल बिजनेस है। कौन सा? 1 करोड़, 5 करोड़ का एसएमई, एसएमई सेक्टर के वही देख रहा है। एसएमई के लिए इस बार वो नौटंकी चालू किया था ना, आत्मनिर्भर होने का। आत्मनिर्भर भारत, सही में। The scheme is optional, ये वो सब लिख लिया हम लोग। हाँ जी, क्या हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें?
ठीक है, पांचों का 5 नोट छाप लो। ये सब प्रोविजन घर पे जाके पढ़ने का दरकार नहीं है, जितना हो सकता है रिवीजन यहीं पे कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोग घर पे दूसरा काम करना होता है, सो आई अंडरस्टैंड। तो क्लास में साथ दिया करो तो क्लास में हो जाएगा, घर तक जाएगा नहीं बात। तुम टैली का चैप्टर का नाम बोलो, 5 चैप्टर टैली। पहला 5 चैप्टर क्या क्या था, नाम बताओ हम समझ। इसे क्या समझ। तुम्हें खाली कंपनी क्रिएट करने आता है। हाँ हो गया। अच्छा सुनो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंटिव इनकम का, ठीक है। क्विक रिकैप, पूरा नोट्स है ना हम लोग का, अब सुनते चलो, ठीक है। श्रुति सुन रही हो तुम, फील है ना पढ़ने का? क्या 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया ना? कितने दिन बाद पढ़ लिया तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा? तो 10-20 साल बाद। अच्छा चलो, अच्छा लगा, दे रहा है दुरुस्त है, अच्छा पढ़ लिया करो, ठीक है। अच्छा सुनो गाइस, 44 AD के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है? तो सबसे पहले बात, इंडिविजुअल, HUF एंड फार्म। अच्छा LLP नहीं आएगा, ओनली फार्म आएगा। तो कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? नो, कंपनी नहीं था वहां पे यार। AOP, BOI कंपनी इस रूल के लिए एप्लीकेबल है। तो आज अगर कोई कंपनी एसएससी है आपके पास, तो ये माता बच्ची उन लोग के लिए नहीं है। डन। तो कौन ये इसके आने का किसका चांस है? इंडिविजुअल लोग का चांसेस है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फार्म, ओनली फार्म्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? ये स्कीम में आने के लिए कुछ लिमिटेशन है सेल का? क्या सब लोग आ सकता है कि जिनका टर्नओवर अप टू, अगर है तो इसमें इनकम कैलकुलेट करना है कि प्री डिसाइड है? प्री डिसाइड है कितना परसेंट? 8% ऑफ टर्नओवर। तो आपका टर्नओवर अगर अप टू कितना है, 2 करोड़ तक है, कितना है अप टू 2 करोड़ तक है, तो आपकी पीजीबी इनकम कितना माना जाएगा? 8% ऑफ टर्नओवर। तो मान लो मेरा टर्नओवर है 60 लाख और मुझे प्रेजम्पटिव लेना है, तो व्हाट विल बी माय पीजीबी इनकम? 4,80,000। अगर 4,80,000 से ज्यादा दिखाओ तो कोई दिक्कत है? अगर उससे कम दिखाओ तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑडिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो एवरीवन? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या था हम लोग का? नेक्स्ट ये है सर, हम लोग कुछ नोट्स लिखे हैं। क्या मुझे 2 करोड़ टर्नओवर क्रॉस ना करने के लिए क्या मुझे प्रेजेंटिव लेना ही पड़ेगा? कि इट्स ऑलवेज माय चॉइस? मतलब हम लोग का चॉइस रहेगा कि उसमें जाए कि ना जाए। अगर जाते हैं तो इनकम कितना माना जाएगा? कम ऑन, जाते हैं तो कितना इनकम माना जाएगा? 8% इनकम कितना माना जाएगा? 8%। नहीं जाएंगे तो PL बनाना पड़ेगा। तो ये स्कीम में जो लोग आएगा ना, उन लोग को मेहनत बढ़ा दिया गया। अल्टीमेटली उनको 2 बार कैलकुलेट करना होगा, एक 8%, दूसरा एक्चुअल। मान लो एक्चुअल सच में मेरा प्रॉफिट 4 लाख हुआ, फिर 480 क्यों दिखाऊं? हाँ पता है 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, बट फिर भी अगर लग जाता तो मेरा नुकसान होता ना। मान लो मेरा टर्नओवर है 90 लाख, क्या मेरे लिए ऑप्शन है? मेरा टर्नओवर है 90 लाख, क्या प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्शन मेरे लिए है? तो कितना है? 8% मतलब 7,20,000 टैक्स आएगा ना? 7,20,000 के ऊपर 7,20,000 टैक्स आएगा हम लोग का। तो सर अब हम क्या करेंगे? PL बनाएंगे, बना के एग्जैक्टली देखेंगे मेरा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कितना है। देखा मेरा नेट प्रॉफिट 5 लाख है, तो मैं प्रेजेंटिव में जाऊं कि 5 लाख बोलूं? सर अगर टैक्स देने का मन नहीं है तो 5 लाख बोलिए, और अगर आपको सपना है कि आप टैक्स पेयर बनोगे, मोदी जी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, 7,20,000 मानो, ठीक है? ओके, कैसे बचा? 7,20,000 टैक्स पेड कराओ। वो बोलने से नहीं होगा, क्या बात करो? मोदी जी को जाकर बोलेंगे मोदी जी मेरा 5 लाख प्रॉफिट मान लेंगे क्या? तो पानी पूरी वाला अगर 90 लाख का पानी पूरी बेचता है, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग कोई बिजनेस करना चाहिए था? कौन कौन कौन? भेलपुरी वाला, जिससे गोविंद जी भेलपुरी खाए थे, वो भेलपुरी वाला का बात कर रहे हो? हाँ दुकान
हाँ तो ऑडिट करवाएगा, फिर वो पीएल बनाएगा। भाई 7,20,000 जिसका प्रॉफिट है विशाल, उसका टैक्स लिमिट कितना आएगा? 5 लाख तक 12,500 और 2,20,000 के ऊपर 20%, मतलब 44,000 प्लस 52,000 के आसपास टैक्स देना है। फुचका वाला 52, जो एक फुचका फ्री में नहीं देता है, और गलती से भी गिनती भी भूलने मिस्टेक नहीं होता उन लोग का, वो 50,000 का टैक्स देगा, ये बात मानना होगा मुझे। तो क्या करेगा? या तो बोलेगा ही नहीं मेरा सेल हो रहा है, अगर उसको उछलना है तो टैक्स वेट करवाएगा। क्या फुचका वाला टैक्स वेट करवाता है? $1,000,000 क्वेश्चन, क्या फुचका वाला टैक्स वेट करवाता है? आंसर इज करवाता है। भाई हल्दीराम भी फुचका बेचता है। अच्छा वो एसी है ना, फुचका वाला नहीं मानेंगे ना उसको। क्या भिकाराम फुचका नहीं बेचता है? हाँ तो ये लोग टैक्स वेट करवाता है। भाई वो लोग जीएसटी देके फुचका बेचता है, और हम लोग का सड़क वाला जीएसटी है कुछ नहीं, खाली पानी इधर उधर का मिला के दे देते, ठीक है, पर है तो फुचका ही। हल्दीराम में मिलता है ना फुचका, वो भी जीएसटी वाला, बिना जीएसटी के, ठीक है, 5% जीएसटी लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस बात वही का नहीं है, बात है बिजनेसमैन का लिमिट का। तो वो हल्दीराम हो या नॉर्मल हो, इट्स नॉट, इट डजंट मैटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर इसलिए धंधा कैश में करो ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कितना हो। वैसे ही फुचका वाला कितना होता है? 50-60 लाख का फुचका थोड़ी बेचता है। आई डोंट थिंक। हाँ कितने लाख फुचका बेच के? फुचका बेचता है कि क्या बेचता है? ओके ओके ओके, फुचका वाला अगर इतना अर्न करे तो ऊपर वाला और उसको दे, और वो फुचका का दाम कम कर दे, ठीक है। अच्छा लगा। हाँ हाँ अब वही दिन आ गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भिखारी पास जगह ऑडिट करे। ठीक है, तो वो क्या इनकम, इनकम फ्रॉम ये दिखाएगा वो। अच्छा ए सुनो सुनो, तुम लोग जो बिजनेसमैन का बात कर रहे हो ना गाइस, तुम लोग जो बिजनेस का बात कर रहे हो बेसिकली वो कैश का बिजनेस। अगर उन लोग का 10 करोड़ होता भी है वो दिखाएगा नहीं कभी, ठीक है, तो मैटर करता है। अच्छा एनीवे, ये स्कीम ऑप्शनल है, ये बात समझ में आया ना। तो आज अगर मेरा टर्नओवर 90 लाख 80 लाख है, अच्छा 80 लाख का कितना होगा? 6,40,000, तो 6,40,000 के ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा। 6,40,000 के ऊपर मतलब 5 लाख तक 12,500, और 1,40,000 के ऊपर 28,000, तो 40,000 के पास टैक्स कौन देगा? और इतना खर्च उतना नहीं होता है, 10 से 15,000 मैक्स। तो आप डिसाइड करो 40,000 टैक्स देना है कि 10,000 का ऑडिट करना है, कौन सा इकोनॉमिकल है आपके लिए? समझ में आया? तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम किया फालतू स्कीम है ना, वन ऑफ द, हाँ किसके लिए फालतू नहीं है? जिसका 50 लाख तक टर्नओवर है या 60 लाख तक है, तो 60 लाख का 8% कितना था? 480, 5 लाख तो टैक्स लगता नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना? क्या चीज? ओके गाइस, जिसका 60 लाख का टर्नओवर है, 8% कितना होता है उसका? 4,80,000, तो 5 लाख तो टैक्स देने का दरकार नहीं है। तो 60 लाख जिसका टर्नओवर है, मैं बोलूंगा उनके लिए स्कीम ठीक है। 70 लाख होगा तो 5,60,000 ठीक नहीं है स्कीम, क्योंकि 5,60,000 मतलब टैक्स में आ जाओगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रूल ऑप्शनल क्यों है, समझ में आया? क्या आप लोग मान ले रहे हो कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ नहीं है मतलब मुझे करना ही पड़ेगा? इट्स ऑप्शनल, आप डिसाइड करो इसमें फायदा है कि टैक्स ऑडिट में फायदा है। अगर टैक्स ऑडिट फायदा, टैक्स ऑडिट कराओ, इससे फायदा तो ये कर चलो डन। नो एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को गाइस। हम लोग 8% को क्या मान लिए? हम लोग 8% को मान लिए इनकम,
मान लिए ना। अब आप इनकम के बाद ये मत बोलना कि सर मेरा 2000 का डिप्रिसिएशन था, 4000 का सैलरी था और कुछ लेस नहीं होगा। गवर्नमेंट बोल रहा है आपका सेल है 80 लाख या सेल है 60 लाख, मैंने तो इनकम ही मान लिया 8%, कितना 4,80,000। तुम लोग ना मतलब वो एकदम पूरा सामने बैठ के सो जा रहे। अच्छा तो 60,000 का 60 लाख का 8% कितना होता है? 4,80,000। तो 4,80,000 आपका इनकम है। आप बोलोगे सर रुकिए, 4,80,000 से मैं सैलरी पे किया, 4,80,000 में रेंट पे किया, गवर्नमेंट बोला रुको ये सब खर्चा नहीं अलाउड होगा, क्योंकि 4,80,000 इट्स फिक्स्ड। अगर आपको खर्चे का मजा लेना है तो क्या करना होगा? पीएल बनाओ पहले, नहीं ऑडिट जरूरी नहीं है, पहले पीएल बनाओ, और पीएल में अगर 8% से कम हो जा रहा है तो ऑडिट करो। क्या चीज? अगर किसी को लगे ऐसा कि ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा मोदी जी इस बार क्या बोला है कि 5 लाख तक आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है, राइट? तो इस बार लोग क्या क्या पता है, बड़ा चढ़ा के फाइल कर दिया, 4,80,000 इनकम देके फाइल कर दिया, 4,90,000 देके, क्यों टैक्स देने का दरकार नहीं है। अब मोदी जी का प्लान ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, वो इंट्राडे में बिलीव नहीं रखता है, वो सीएनसी में बिलीव रखता है, डिलीवरी में बिलीव रखता है। वो बोला है कि चलो इस बार करने दो, जितना मनमानी करना है करने दो, 4,80,000 4,90,000 कर लिए हो, अगले साल तो इनकम बढ़ाना पड़ेगा ना। तो 4,90,000 अगर इस साल दिखाए हो तो अगले साल कितना दिखाना होगा? एटलीस्ट तो 5 क्रॉस करोगे, तब कहां बच के जाओगे? तो मोदी जी इस तरह का बुद्धि लगाया, तो जो लोग इसको एज ए डिस्काउंट मान लिया था तो मुश्किल है, और जो लोग सीरियसली है तो सीरियसली है। हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। तो गाइस ये नो एक्सपेंसेस अलाउड वाला बात समझ में आया? हाँ ना। थर्ड पॉइंट क्या है? डिडक्शन चैप्टर 6 से शैल बी अलाउड। सर डिडक्शन चैप्टर 6 से क्या है समझो इसको अच्छे से, हम लोग पढ़ेंगे 1 महीने बाद, अप्रैल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। गाइस आप लोग 80सी नाम सुनो, 80सी कि एलआईसी प्रीमियम पे करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो डिडक्शन चैप्टर 6 से जो है वो 80सी से 80 तक स्टार्ट होता है, आपको दिखाई दे रहा है? तो इसमें आपको बोला गया है कि कहां कहां पैसे इन्वेस्ट करने पे आपको टैक्स का बचत होगा। ये मार्च मंथ है ना, तो मार्च मंथ में बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी अपना इश्तेहार लेके आएगा, और सब में एक ही बात लिखेगा कि टैक्स सेविंग टैक्स सेविंग टैक्स सेविंग। मतलब आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो आपका पैसा भी पैसा रहेगा और आप टैक्स से बचत पाओगे। तो सपोज मान लो किसी का इनकम है 8 लाख, ठीक है, और उसका पीजीपी सॉरी किसका सेल है 80 लाख, तो पीजीपी इनकम कितना होगा? 6,40,000। वो अगर बोलते हैं कि सर मेरा 1 लाख का एलआईसी प्रीमियम है, तो 1 लाख लेस हो गए, 5,40,000 के ऊपर टैक्स होगा बोल रहे हैं। तो और डिडक्शन क्लेम करना होगा, जीरो करना है तो आप लोग पहले बोलो डिडक्शन का मतलब समझ में आया ना। आपका जो पीजीपी इनकम होगा उससे वो लेस हो जाएगा। अब कितना हम लोग ले सकते हैं उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 6A। तो बोल रहे हाँ हाँ हर साल देना पड़ेगा। क्या चीज? 2 लाख नहीं 1.5 लाख होता है। 1 लाख का पॉलिसी, 1 लाख का प्रीमियम है, पॉलिसी करोड़ों का है, हर साल 1 लाख तुम प्रीमियम भरते हो। हाँ तो 1 लाख प्रीमियम तो करोड़ों का पॉलिसी होगा, 20 साल का पॉलिसी कर ले तो, ठीक है। टर्म प्लान लोगे तो करोड़ों का टर्म प्लान हो ही जाएगा। गाइस आप लोग के समझ में आया? शिवम क्या बात कर रहे हो? क्या चीज? इधर ही आ जाओ। मुनमुन क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, कौन समझ में आ रहा है बोलो। तो ये 1 लाख समझ में आया, ये वाला पार्ट। तो 1 लाख हम लोग कहां से लेके आ रहे हैं? डिडक्शन। ये मैं एग्जांपल के लिए 1 लाख कर, आप इससे ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। 1.5 लाख एटीसी में मैक्सिमम मिलता है। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ सर कि आपका इनकम से अगर जैसे प्रीमियम भर रहे हो तो छूट मिल जाएगा, मेडिक्लेम ले रहे हो छूट मिल जाएगा, पेंशन स्कीम भर रहे हो छूट मिल जाएगा, इससे लिस्ट आता है। तो आप भली प्रेजेंटिव इनकम में हो बट ये डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल है, मतलब ये खर्चा नहीं है, ये डिडक्शन है। क्लियर? अच्छा हम लोग का प्रेजेंटिव का परसेंटेज कितना है? 8% है ना। क्या हम ज्यादा दिखा सकते हैं? फायदा है कि नुकसान है वो तो आप जानो। नहीं नुकसान जरूरी नहीं है, वो आप जानो। मेरा 3 लाख हो रहा था मैं 5 लाख दिखा दिया,
दिखा सकता हूँ, तो देख सो एज वी शो हायर इनकम। क्या मैं लोअर दिखा सकता हूँ, 8 लाख से कम दिखा सकता हूँ? देखो दिखा तो सकते हो सर, बट एडिशनल क्या आ जाएगा, ऑडिट आ जाएगा। कन्विंस हो आप लोग? तो 8% इज अ स्टैंडर्ड। तो आज आप लोग को समझ में आया कि टैक्स ऑडिट में 2, 8, 6 क्यों बोले थे हम लोग? क्योंकि 2 करोड़ तक क्या है, प्रेजम्पटिव का है, और 8% तक प्रेजम्पटिव इनकम है। इसलिए हमने प्रोविजन क्या बोले थे कि जिसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है और नेट प्रॉफिट बिलो 8% तो टैक्स ऑडिट होगा। अब मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब किसी का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है और वो अगर इनकम 8% मान ले रहा है, टैक्स ऑडिट नो टैक्स ऑडिट। फिर से सुन लो, किसी का सेल अगर अप टू 2 करोड़ तक है और वो अगर इनकम अगर 8% या उससे ज्यादा मान लेते हैं, तो क्या टैक्स ऑडिट होगा कि प्रेजम्पटिव होगा? तब ये प्रेजम्पटिव होगा। लेकिन अगर अप टू 2 करोड़ है और बिलो 8% है, तो क्या होगा, टैक्स ऑडिट। क्योंकि 8% तक प्रेजम्पटिव है, 8 के नीचे से टैक्स ऑडिट स्टार्ट होगा। हाँ, तो प्रेजेंटिव ही रहेगा। लेकिन 2 करोड़ सुपर होगा तो सर बात ही खत्म, वो तो प्रेजेंटिव पे हो ही नहीं। आप क्योंकि प्रेजेंटिव पे सबसे पहले क्या देखा जाएगा, टर्नओवर अप टू 2 करोड़ की अबाउट 2 करोड़, अप टू 2 करोड़। क्लियर? 44 एडी को पैकअप करें। किसी कोई डाउट है? पक्का आगे चले? हाँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता एकदम पूरा। इसलिए तो कोई यहाँ पे ऐसा बंदा हो जो न्यू मार्केट, मेट्रो प्लाजा, ये सब जगह पे शॉपिंग किए हो कभी? इन लोग का स्वैग है। एक तो मेट्रो प्लाजा में काफी एक्सपीरियंस हुआ है। भैया कार्ड लेते हो? नहीं। पेटीएम है? हाँ है। शॉपिंग हो गया है? भैया पेटीएम लीजिए, नंबर लीजिए, नंबर वो एग्जिस्ट नहीं करता पेटीएम में। तो हमने बोला, हम एक भी सबको डायरेक्ट बोले थे कि तुम जो स्कूल में पढ़ के सब सीखे हो ना, किसी टाइम पे मेरा क्रैश कोर्स चलता था उस स्कूल में। हम डायरेक्टली बोला, हम लोग बेवकूफ किसको बना रहे हो तुम बोलो कि कैश लेना है। पेटीएम में गलत नंबर दे रहा, मतलब पेटीएम में एग्जिस्ट नहीं कर। तो चांदनी में भी सेम हुआ था। हम एक कीबोर्ड लेने गए थे और बोल रहे कि भाई साहब एक कीबोर्ड दीजिए, दिया है वायरलेस कीबोर्ड। अब कार्ड जैसे ही दिए, भाई साहब बोल रहे यहाँ से सीधा जाइए, एक एटीएम आएगा। हमने बोला थैंक यू, मुझे तो दिखता नहीं है रास्ते में। ठीक है, तो जाइए, मेरा बंदा जा रहा है, कार्ड से उठा दीजिए। तो हम, आप पहले बोले थे कार्ड क्यों लेंगे, बोले हम लोग कार्ड ऐसे लेते हैं। ठीक है, ई मॉल का कहानी कुछ अलग है। जैसे ही बोलोगे ई मॉल में जाके कार्ड लेना है, मतलब एचपी लेना होगा शोरूम में, नहीं जो नॉर्मल शॉप है, वो बोलेगा फास्ट ग्राउंड फ्लोर में एटीएम, जो कभी नहीं चलता है, समटाइम्स अगर नहीं चलता है, तो वहां से पैसे उठा ले। तो ये लोग का स्वैग ऐसे इसलिए बिकॉज दाम कम दिखा। और जो लोग ये नहीं दिखा पाते, लोग क्या बोलते पता है कि 2% ज्यादा लगेगा। क्यों? वो डेबिट कार्ड का स्वाइप चार्जेस लगते हैं। मुझे आज तक समझ में आया कि बैंक के इन लोग के लिए अलग रूल बनाता है और साउथ सिटी मॉल के लिए अलग रूल बनाता है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो लोग इसलिए कैश खर्चे को प्रमोट करते हैं ताकि दिखाना। अब ये चीज जिसको पता नहीं है उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा क्यों है। आज मैं दिन रात जिसको लेकर डील कर रहा हूँ और कोई अगर मुझे ऐसे बेवकूफ बनाए तो दिमाग तो खराब होता है। तो हम बोल दिए थे भाई डायरेक्टली बोल दो। तो ये सब चीज से अगर बचना है तो सिंपल सा बात है, पैसा दिखाई नहीं, मतलब कैश फ्लो लेके चलो। तो कैश फ्लो को तो दिखेगा ही नहीं। तो इंडस्ट्री में एक ट्रेंड फॉलो होता है, आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे कि प्लाईवुड, सेंचुरी प्लाई बोलो, या आपका और क्या नाम है बोलो ना, ग्रीन प्लाई। ये प्लाईवुड का जितना सा इंडस्ट्री है ना, इन लोग को पता है कितना बिलिंग का रेशियो होता है, 80-20। मतलब 80 कच्चे का बिल बनेगा, 20 पक्के का बिल बनेगा। एक 10 चक्का ट्रक में कितना लाख का सामान जा सकता है सर? 10 लाख क्या करोड़ों का सामान जा सकता है उसमें। वो लोग बिलिंग करता है 2 लाख 3 लाख का बिलिंग करता है। सर क्या चेकपोस्ट वालों को पता नहीं है? हाँ सबको पता है, तो क्यों नहीं बोलता है? चुप रहने में तो पैसा मिलता है ना। ठीक है, तो पूरा अंडर बिलिंग का इंडस्ट्री। तो अंडर बिलिंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर ज्यादा बिलिंग करके फायदा क्या है। हम एक बार पूछे देख दिन, सर ऐसा आप क्यों, ऐसा बुद्धि क्यों लगाते हो? बोला देखो, गवर्नमेंट को अगर टैक्स देंगे तो मोदी जी अभी साल में 10 बार जा रहे हैं बाहर, टैक्स ज्यादा देंगे तो 20 बार जाएगा। कभी कभी ट्राम भी आ जाएगा इधर, ठीक है, कभी कभी ये भी करेगा। तो इन लोगों का घर बाहर जाने के लिए पैसा हम क्यों, इससे अच्छा हम ही फैमिली घूम के आए। बात तो सही है। ठीक है, तो लोग इसलिए इंडिया में टैक्स चोरी करते हैं। इंडिया में टैक्स चोरी करने का टेंडेंसी इसलिए इतना टैक्स लेता है
लोग क्यों दे? आप सोच के देखो, जिससे करोड़ों के ऊपर इनकम होता है 30% टैक्स लग रहा है प्लस सरचार्ज लग रहा है 15%। तो 30% के ऊपर 15% है आपका 1.5 और उसके ऊपर 4% से अलग से, मतलब 32% के आसपास सरकार को देना पड़ेगा। तो 100 रुपए अगर मेरा आमदनी है तो 32 सरकार का है। तो आप बोलोगे सर अगर आप छुपा ले तो क्या है? तो सरकार ने अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ लेता है तो उसे 50-50 का डील होता है, 50-50। और सरकार को 50 लेगा, 50 को देगा, मतलब कोई रेट बनने के बाद पैसा जो पकड़ा जाता है, अनडिस्क्लोज इनकम जिसको बोलते हैं। तो आप सोच के देखो, पैसा जिसका भी हो, जैसे भी हो, अर्न करना पड़ता है ना। शेयर मार्केट का हो या नॉर्मल हो, पैसा फ्री में किसी को नहीं आता है, सबको दिमाग लगाना पड़ता है, अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। लोगों का यही कहना है कि हम लोग को टैक्स में परेशानी नहीं है, पर इतना 32%, ये तो चलो इनकम टैक्स हो गया। अब सामान कंज्यूम करने के बाद जीएसटी तो अलग से देना पड़ता है। तो इंडिया में एक आम आदमी ना करके साल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अच्छा खासा टैक्स देते हैं। ये बात कभी हम लोग को पता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जागो ग्राहक जागो में जाके फालतू का एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं। देखना मेट्रो में ऐड आता है, किसी का मोबाइल फोन खराब हो गया तो वही ऐड देगा, कभी टैक्स के ऊपर ऐड नहीं होगा। क्यों? लोगों को पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसके लिए सिर्फ फालतू का प्रोविजन, ये प्रोविजन आपको अच्छा लगा, मुझे बकवास लगता है। अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ का है तो 8% होता है आपका 1 करोड़, सॉरी 16 लाख। तो 16 अगर मेरा नेट प्रॉफिट होगा तो टैक्स कितना आएगा उसके ऊपर? कैलकुलेट करो, वो भी लाखों में है, कैलकुलेट करके देखो। 10 लाख तक 1,12,500 और 6 लाख के ऊपर 30% फ्लैट, तो 1,80,000 प्लस 1,12,500 मतलब करीब करीब 3 लाख के ऊपर। 2 करोड़ सेल करके कोई लगता है 3 लाख का टैक्स देगा? आप दोगे? पहले छोड़ो, लोग आपको अगर ऐसा आप दोगे 3 लाख, बिकॉज टैक्स देना है 3 लाख। तो लोग टैक्स, तो ये चीज जब पता है गवर्नमेंट को लोग देगा नहीं, तो व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रोविजन? पब्लिक को बेवकूफ बनाना। तो इनकम टैक्स ऑडिट में क्या होता है? इनकम कम दिखाना है। तो गवर्नमेंट ही प्रोवोक कर रहे हैं हम लोगों के टैक्स से चोरी। सिंगापुर में फ्लैट टैक्स लगता है, 5%, बात खत्म। डायरेक्ट टैक्स एकदम। यूएस में वही 10%, जितना इनकम स्लैब ऊपर जाएगा 5% तो खत्म करो, थोड़ा ज्यादा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर रूल बनता है क्या, कि अगर आपका एज 60 साल तक हुआ, मतलब एज से स्टार्ट होगा, एज अगर 60 साल तक हुआ तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक नो टैक्स। 0 to 60, मतलब अप टू सीनियर सिटीजन। फिर 60 से 80 का एक रूल, 80 के अब भाई 80 के ऊपर जो हो गया है वो तो परलोक सुधारने वाला है ना, उनको भी नहीं छोड़ना है। और वही उसका रेट होता है 20% का रूल होता है, 5% ये बहुत कमा लिया पैसा, सीधा 20%। तो मजाक नहीं है। एनीवे चलो हेडिंग करो 44 यही। तो बिजनेसमैन इसलिए टैक्स चुराता है, दैट इज द रीजन। अरे मेहनत का पैसा, आप 1 लो 2 लो ठीक है, इतना मतलब। हाँ 44 ही लिखो। वही तो बोले, टैक्स देने में किसी को दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है इतना पैसा ले लोगे। हाँ हाँ कैसे? व्हीकल हाँ हाँ, अरे does have vehicle, does have vehicle. अरे गाड़ी का बिजनेस करो, होता रहे। ओ हाँ सॉरी सी नहीं होगा ना।
गाड़ी गाड़ी बता रहे, लिखो। तो आप लोग टैक्स देने का मन में हो, देखो टैक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, सच कह रहा हूँ। मुझे भी पढ़ने में, लोगों को ज्ञान देने में बहुत मजा आता है। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट का बिल बनाया था हमने जीएसटी ऑडिट का। तो क्लाइंट बोल रहा है कि हम 7.5% टीडीएस काट के आपको बिल करेंगे। हमने बोला क्या बोला, तो टीडीएस काटेंगे? बोला क्यों? बोला रूल है। हमने बोला तुम्हारा हम सारा ऑडिट करने के बाद हम देखे तुम आधा जन का टीडीएस नहीं काटे, ठीक है, और हम ही उसको करके दिए कि इस लोग का टीडीएस काटना है। तो शुरुआत तो मुझसे कर रहे। बोला हाँ सर, रूल है रूल। तो हमने फिर वही डायलॉग, मुझे सब लोग बोलते मुझे दिमाग में उसका जैसा डायलॉग का। हमने बोला बेटा जिस स्कूल में तुम सीख रहे हो उस स्कूल का प्रिंसिपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब मेरे ही कंट्रोल में, तो मेरे से पंगा मत जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, टीडीएस काटने का मन है ना, काटो, मैं बिल थोड़ा सा ज्यादा करूँ, चलो 15% एक्स्ट्रा होगा, काटो। तो तुम्हें क्या लगा, तुम जो टीडीएस काटोगे हम घर से देंगे? और तुम्हारे पैसा तुम्हारे नाम की जमा कर और बाद में रिफंड भी क्लेम कर। फिर जाकर चुप हुआ। हमने बोला कभी साइज देख के बात लिया करो, किसी से बात कर रहे हो, हम सिखाते दुनिया वालों, अगर मेरे से टीडीएस से ज्ञान झाड़ रहे हो। तो ये होता है, लोग मतलब लॉयर के पास जाओगे, लॉयर भी वही करेगा, बोले पूछेगा टीडीएस काटना है कि चुपचाप सेटलमेंट करना है। तो चुपचाप सेटलमेंट में जाओगे तो बिल अलग बोलेगा, और ज्यादा उसके पास लॉ का ज्ञान दोगे तो भी अपना लॉ दिखा देगा आप लोग। वही बात है। ठीक है, तो वही मतलब एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, मतलब मैं आर्गुमेंट भी नहीं कर पाया, क्यों पता है, बिकॉज मैं टैक्स पढ़ा था इसलिए। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएगा लोग, ठीक है। नियम है टीडीएस का कि 30,000 के ऊपर अगर किसी का पेमेंट हो जाएगा तो टीडीएस काटना चाहिए, ठीक है। हाँ 30,000 के ऊपर हो जाएगा, तो मेरा पेमेंट पहले भी 30,000 के ऊपर हो गया और टीडीएस नहीं काटा था। तो हम ना हरिश्चंद्र का फैन नहीं है, मुझे लगता है सामने वाला को लॉ पता है। हमने पूरा मौका दिया तुम्हें जो करने कर, तो वो टीडीएस भूल गया काटना और मुझे बिल थमा दिया बिना टीडीएस काट। तो क्या हम ऑनेस्टी बन के बोलेंगे भाई टीडीएस काटो? हम सोचे नहीं काटा होगा उसका मतलब, ठीक है, हम तो माना तो नहीं किए, ठीक है, तो नहीं काटा। पहले मंथ नहीं, सेकंड मंथ नहीं, थर्ड मंथ, 6 महीने तक टीडीएस नहीं काटा। तो हमने बोला भाई, फिर हमने बोला टीडीएस क्यों नहीं काट रहा है, एक ही बार खाली मेंशन किया, तो कोई रिप्लाई नहीं है अगले से। तो हम वही सोचेंगे अगला पढ़ा लिखा हो, टीडीएस नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। लेकिन मुझे पता था एक दिन जब इसको याद आएगा ना, ये सबसे पहले मेरा ही बैंड बजाएगा, ठीक है। तो जिस दिन उसको याद आया ऑलरेडी 6 बिल हो गया था। तो 6 बिल का टोटल अमाउंट होता है 1,80,000, 30,000 करके, ठीक है। तो वो क्या किया, बिल पेमेंट कर रहे हैं 30,000 और टीडीएस काटा था पूरा 1,80,000 को। तो मेरे पास पैसा है पूरा 12,000 रुपये। बॉस जब वो पैसा मुझे दे रहा था तो मुझे बोल रहा है तू क्या ऑफिस नहीं आया था इस बार, छुट्टी लिया था बहुत। मैंने क्यों? बोले इतना पैसा कम कैसे मिला तुझे? तो मेरा तो कैलकुलेशन हो गया कैसे होगा। तो हमने बोला कितना कम मिला? इतना मिला। बोला हाँ, तो ठीक है, समझ में आ गया। फिर जाके जब हम उसको सामने खड़े रहे तो वो एक ही बात बोला, देखिए सर आप टैक्स पढ़ाते हो तो इसके ऊपर तो आर्गुमेंट मत कीजिए, आपको पता है रूल सही है, ठीक है। तो हमने बोला भाई हम आर्गुमेंट करने नहीं आया, बट एक चीज होता है डिसिप्लिन नाम का। तो तुम अगर पहले बिल पे काटते तो मेरा 3,000 कट जाता, मेरे पास 27,000 रुपए आते हैं। तो मैं फैमिली मैन नहीं हूँ, इसके ऊपर मेरा ऐसा अत्याचार होता। आज अगर मैं शादीशुदा इंसान होता, मेरा तो बैंड बज जाता पूरा। 30,000 का खर्चा है तो मेरा पूरा 12,000 का पूरा पैसे दे दो, तुम पूरा बजट बिगड़ दिए पूरा एकदम पूरा। तब बोला सॉरी, क्या बोला, ठीक है, हम तो आर्गुमेंट कर ही नहीं पाए। तो क्या हम सब मुंह लेके आर्गुमेंट करो, मुझे भी तो पता वो सही कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर ज्यादा आर्गुमेंट तो उसको वो फिर बोलता है सर आपको जब पता था आप क्यों आके मुझे नहीं बोले टीडीएस काट लो। तो हाँ, भूल जाते हैं तो लास्ट में एक बार पूरा प्रोविजन है काटने। हाँ क्या नहीं दे पैसा तो वो देगा मुझे, हम थोड़ी है भाई, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं टीडीएस काट के दे रहे, तुम्हारे पास ऑप्शन ही कहा टीडीएस मुझे ना देने का, ठीक है। तो उस दिन ऐसा हुआ, मुझे उस दिन ऐसा हुआ, टैक्स पढ़ने में जितना सुकून मिलता है
ज्ञान देने में जितना फील है, अगर खुद से कोई लेता है ना, तब ना मतलब दिमाग पढ़ने के भाई क्यों वाई, इसलिए बोल रहा पढ़ने में जितना मजा आ रहा है ना, जब आपसे कोई लेगा ना उस दिन पता चलेगा कि वाई टैक्स। अच्छा लिख लियो आप लोग, स्टार्ट करें इसको। अच्छा पॉइंट्स को भी लिख लोगे अभी, तो लिख लो, सेम पॉइंट है, लिख लो, ऑलमोस्ट एक है, लिख लो, छाप लो चुपचाप, मैं बता रहा हूँ। क्या आजम भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, बोलो। कौन सा वाला? छोड़ दो, वो ऐसे समझा रहे थे। स्टार्ट करें? ए वासिम, वो अभी कितने में डील हो रहा है, वो कितने में डील हो रहा है अभी टाटा केमिकल? 600 नहीं 700, कितना था? उतने भी जा रहे हैं क्या अभी? देखो तो वो कितने में जा रहे हो। तो भी ठीक ही था, ठीक है। एनीवे गाइस, स्टार्ट करें, चलो मूव ऑन। तो ऑल माय स्टूडेंट्स, क्या मैं शुरू करूं? तो सुनिए दोस्तों, कहानी क्या है सुनो। ये जो 44 AE है, इस इज टोटली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत ही, क्या बोलो मतलब, नॉट ओनली इंडिया, कोई भी देश का एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है ट्रांसपोर्ट। मानते हो कि नहीं मानते? कोई भी देश को अगर डेवलप नेशन बोला जाता है, जस्ट वन ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। आज शहर को इतना लोग प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि एनीवेयर आप कहीं भी जा सकते हो बहुत इजी तरीके से। नहीं तो दूर साइकिल पैडल करके आप जाओ, स्टेशन जाओ, बस पकड़ो, इट टेक्स टाइम। इसको प्रायोरिटी मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कोई भी देश का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होता है, और ये प्रोविजन पूरा उस इंडस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले बात, अगर मैं ट्रांसपोर्ट का बात करूं, तो पहले पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज आप समझो कि इंडस्ट्री में क्या है, उसके बाद रूल को हम लोग एक्सप्लेन करें। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पहले बात, दो क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। उड़ के, तैर के, दौड़ के या रास्ते में जो भी ट्रांसपोर्ट दिखते होता है दो कैटेगरी का, एक पैसेंजर का और एक गुड्स का। आया ना? तो ये प्रोविजन एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए है। तो पैसेंजर हट गया। तो आज अगर आप पैसेंजर व्हीकल ऑपरेट करते हो, 44 AE आपके लिए नहीं है। पैसेंजर व्हीकल मतलब क्या? ओला उबेर पैसेंजर व्हीकल है कि गुड्स व्हीकल है? पैसेंजर व्हीकल है। बसेस जो ट्रांसपोर्ट जो ऑपरेट होते हैं बाबूघाट से, करोड़ों से, प्लैनेट से, जो बिहार, सिलीगुड़ी, आसपास आसाम जाते, कौन सा इंडस्ट्री के अंदर आएगा? पैसेंजर की गुड्स, पैसेंजर। बस, बस पे इंसान चढ़ते, ठीक है गाइस, पता है? अच्छा रेलवे के भी दो है ना, एक पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन। जहाज का भी दो होता है, एक क्रूज शिप और एक जो सामान लेके जाता है। फ्लाइट का भी दो होता है, एक पैसेंजर एक कार्गो, है ना? तो ये इंडस्ट्री किसके ऊपर है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पैसेंजर अगर, अच्छा तो आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर पैसेंजर का व्हीकल है तो वो कहां जाएगा? 44 AD में जाएगा। अगर पैसेंजर व्हीकल है तो कहां जाएगा? 44 AD में जाएगा। 44 AD में क्या आएगा? ओनली गुड्स, नंबर 1। नंबर 2, सर गुड्स कौन सा मोड पे जाएगा? बाई रोड है, बाई रेलवेज है, बाई एयर है, बाई वाटर है। ये जाएगा बाई रोड ओनली। जो लोग के साथ जीएसटी क्लास हो गया, जीटीए का याद आ रहा होगा, ठीक है? तो क्या आएगा? ये बाई रोड। अब बाई रोड में 3 कैटेगरी और आता है। एक जो नॉर्मल आप देख रहे हो, गाड़ी जो सामान लेके जा रहे हैं। दूसरा होता है कुरियर।
आप डीटीसी का नाम लो, ब्लू डार्ट का ले लो, गाती का ले लो, किसी का भी देखना, उसका भी कुरियर बाय रोड जाते हैं। मुझे कोलकाता से सिलीगुड़ी कुरियर करना है तो फ्लाइट से वो नहीं जाएगा, वो बाय रोड ही जाएगा। होता है ना, लॉकडाउन पे ऐसा लोग किए थे। लॉकडाउन में मैं तो 10 किलोमीटर दूर के भी कुरियर किया था, बिकॉज जाना अलाउड नहीं था, बट कुरियर सर्विस को उस टाइम में प्रोविजन था कि आप लोग जा सकते हो। याद है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल में, जून मंथ का बाद जब कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे था ना ये ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, एक नौटंकी चालू हुआ था ना, रेड जोन, बफर जोन, बहुत सारा जोन हम लोग सीखे थे, कंटेनमेंट जोन। पबजी में से जोन आता है, कंटेनमेंट जोन। एक सेकंड, पबजी में कंटेनमेंट जोन आता है, तो कोविड पबजी तक पहुंच गया। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, तो कौन सा चीज आएगा? सो नंबर 1 ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आएगा, गुड्स की पैसेंजर बाय रोड, अदर देन कुरियर एंड पैकर्स एंड मूवर्स। कुरियर एंड पैकर्स एंड मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स बोल के एक इंडस्ट्री होता है, जो लोग क्या करता है, घर जब शिफ्ट करोगे तो आपका सारा सामान पैक करके एक जगह से दूसरी जगह सामान ये करेगा, दे आर द पैकर्स एंड मूवर्स। तो वो लोग गाड़ी से सामान लेके जाता है, ऐसा नहीं कंप्यूटर लेके अपलोड किया डाउनलोड कर लेना वहां से, ऐसा नहीं होता है। सामान है, डॉक्यूमेंट थोड़ी है, ठीक है। एनीवे, तो समझ में आया कि ये 44A में कौन आएगा? सर पहले बात, ट्रांसपोर्टर है कौन सा वाला, पैसेंजर वाला की गुड्स वाला? गुड्स वाला बाय रोड, अदर देन कुरियर एंड पैकर्स एंड मूवर्स। तो जिन लोग कुरियर के बाहर है, सॉरी जिन लोग इसके बाहर है, वो कहां जाएगा? 44AD में जाएगा। तो सर हम लोग कौन सा गाड़ी का बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सर वही गाड़ी जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, फ्रूट्स लेके जाते हैं, वेजिटेबल्स लेके जाते हैं, उन लोग का बात करें, ठीक है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आप लोग का, समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, अब व्हीकल के अंदर दो कैटेगरी होता है, हेवी गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल। तो 44A में आने के लिए आपके पास हेवी एंड लाइट मिला के मैक्सिमम 10 तो होना चाहिए। अगर 10 से ज्यादा हो तो 44A में आप नहीं हो। सर हेवी मतलब जितना सारा ट्रक देखते हो ना, 6 व्हील वाला, 10, 12, 18 वाला, सब हेवी का होता है। और जितना 4 व्हीलर वाला सामान लेने जाने वाला जो मिनी डोर वाला गाड़ी है, वो सब लाइट गुड्स के अंदर आता है। और छोटा हाथी वाला जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या जो डिस्कवरी चैनल वाला हाथी नहीं है, छोटा हाथी एक व्हीकल होता है, ठीक है, उसी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाटा 400 को छोटा हाथी नहीं बोलते भाई, 107 को बोलते हैं। 407 लाइट गुड्स का अपर क्लास में आता है वो, ठीक है। अच्छा गाइस सुनो, तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एक सेकंड, ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंडस्ट्री पता समझ में आया? तो ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अदर देन कुरियर एंड पैकेज एंड मूवर्स, डन। अच्छा, तो सर आपके पास लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? गाड़ी का कितना नंबर है? अच्छा, मान लो किसी के पास 15 टॉप व्हीकल है, वो 44A का मजा लेना चाहते हैं, ले पाएगा? थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। व्हीकल का ओनरशिप अलग अलग कर दो, पापा के नाम पे 500 कर दो, खुद के नाम पे 10 रख लो। तो पापा अपना फाइल में 44A क्लेम करेगा, आप अपने फाइल में कर लेना, घर का पैसा घर भी आएगा। बात तो एक ही है, तो सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला बुद्धि है नहीं, सिंपल। विशाल समझ में आ रहा है? चुप क्यों हो गए तुम इतना? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? 44A। कौन आएगा इसके अंदर? जहाज आएगा, जहाज। गुड, ठीक है, लिख लियो, चलो अच्छा बात है। अच्छा, तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ये इनकम देख के आपको शर्म नहीं आ रहा है? इतने के लिए गाड़ी खरीदेंगे आप लोग 7.5 पर मंथ पर व्हीकल, इससे तो खुशका वाला ज्यादा अर्न करता है, बट रूल है, ठीक है। 7,500 पर मंथ पर वीक, ये प्रेजेंटिव इनकम की इज्जत है। गवर्नमेंट ऐसे इसलिए किया, पता है क्यों? बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फेवर करना किसी के लिए हानिकारक होता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में गवर्नमेंट को पता है कि आधा से ज्यादा गाड़ी लोन का होता है, मतलब फिनेंस किया हुआ गाड़ी होता है, समझते हो ना? एक 10 चक्का जो ट्रक होता है, उसका दाम ऑन रोड प्राइस आपको अभी का रेट में अगर बताऊं तो 18 से 20 लाख या उससे ज्यादा में आएगा, डिपेंड करता है कौन सा चेसिस क्या ले रहा है, ठीक है। तो वही
तो 20 लाख का गाड़ी अगर खरीदने जाओगे तो 20 लाख अगर जेब से पैसा निकालोगे, सबको पता है कि इनकम टैक्स चेक करेगा। तो बेटर क्या है, टेक अ बैंक लोन। तो बैंक लोन जब लेने जाओगे तो बैंक आपसे पूछेगा आईटी फाइल दो। तो अगर बैंक को आईटी फाइल बोलेगा कि आपका इनकम 70.5 करके है, तो बैंक बोला गाड़ी बेच दो। 70.5 अगर आपका इनकम है पर मंथ, मेरा ईएमआई आपका 30,000 है, तो कहां से दोगे ईएमआई? तो जो लोग बैंक लोन ले गाड़ी यूज करते हैं ना, वो लोग कभी ऐसे स्कीम में नहीं जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, तो पूरा साल का कितना होगा? 90,000 के आसपास कुछ होता होगा ऐसा, 1 लाख के आसपास कुछ ऐसा होता होगा। 7 into 12 जो आएगा 7,500, तो 90,000 के आसपास होगा। तो 90,000 पूरा साल का, वो तो एक मंथ में उसका इनकम होता होगा। बहुत सारा गाड़ी में तो पर डे इतना इनकम होता है, जो इससे गाड़ी हर डे ऑपरेट होता है। तो सर ये एक होता है ना फील कि आपके लिए मैं कितना सोच रहा हूँ, पर दुनिया वालों को पता है कुछ नहीं सोच रहे हो, ये उस तरह का प्रोविजन। तो आप बोलो, आप अगर ट्रांसपोर्टर हो, आप ये प्रोविजन लोगे? ये बैंक लोन देगा आपको? अगर बैंक को बोलेगा हम ना प्रेजेंटिव खेले, पता है आपको 7.5 पर मंथ मेरा इनकम है, क्यों? आई एम ए स्मॉल बिजनेसमैन। तो बैंक बोलेगा तू छोटा हाथी बिजनेस कर, तो ट्रक का लायक नहीं है, बोल देगा एकदम पूरा। बोलेगा यार 7.5 पर मंथ, ये गाड़ी का तो मतलब सही में टायर भी नहीं आएगा, गाड़ी तो दूर का बात है। हाँ ठीक है, हाँ मुझे जब दरकार आई विल कनेक्ट विद यू, ठीक है, तुम जुगाड़ लगा देना। बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग को समझ में आया 3 पॉइंट? अच्छा, और कुछ गाड़ी के रिलेटेड बातें मुझे करना है आप लोग से। एक बात आप मुझे बताइए कि गाड़ी जो होता है, रास्ते में चलने के लिए आरसी दरकार होता है, पता है ना? और गाड़ी का जो नंबर होता है उसको आरसी बोलते हैं। तो आज अगर मुझे एक ट्रक खरीदना है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रक 2 तरह का मिलता है यहाँ पे। एक पूरा स्ट्रक्चर के साथ, चेसिस के साथ, और एक में खाली चेसिस मिलता है। अगर आपको कभी ओवरलोड करने का मन नहीं है, तो कंपनी जो ट्रक मैन्युफैक्चर करता है उसके ऊपर देखना एक नेट करके घेर रहता है। मतलब ट्रक का ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सामान लोड होता है, उसको देखना रोलिंग, मतलब क्या बोलो, बाउंड्री या करके देता है। वो एक हाइट मेजर होता है कि उसके ऊपर जाएगा तो ओवरलोड हो जाएगा। तो जो इंडस्ट्री ओवरलोड नहीं चाहते हैं, वो सब वो व्हीकल परचेस करते हैं। और जहां पे ओवरलोड अलाउ होता है, करना पड़ता है, वो लोग खाली चेसिस लेता है, फिर उसको बॉडी बिल्ड करके गाड़ी को मार्केट में ऑपरेट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ही काम होता है। तो आपका जब बैंक लोन होगा, तो बैंक लोन चेसिस के लिए भी होगा, बॉडी के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ता है। तो सपोज मान लो आज मैंने गाड़ी का चेसिस बुक किया और बॉडी बिल्डिंग के लिए दे रहा, तुरंत बॉडी बन के आ जाएगा? अच्छा, बॉडी बिल्डिंग मतलब ट्रक जिम नहीं करेगा, ट्रक को स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? तो ट्रक का आज ही बॉडी बिल्ड होकर आ जाएगा। अच्छा, बस जो देखते हो सब बॉडी बिल्ड होकर आता है, अलग से उसको बनाना पड़ता है। ऐसे बस कोई कंपनी मतलब चेसिस के ऊपर वो बनता है, ठीक है? तो सर अभी क्या होगा, मतलब तो इस तरह का व्हीकल में जब आप परचेस करने जाओगे तो वो लोग एक टीसी नंबर देता है। टीसी नंबर समझ, तो गाड़ी जब खरीदते हो तो एक टीसी नंबर, टेम्पोररी नंबर देता है, तो ठीक है? फिर 1 महीना 2 महीने बाद आरसी आता है आपका। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पहले बात, ये सब बात आपको पता है? आज अगर आप 2 व्हीलर परचेस करने जाओगे तो आपको नंबर इमीडिएट नहीं मिलेगा। और याद रखना, जब तक आपका आरसी ना हो, गाड़ी वैलिड ही नहीं है। ना तो उसका इंश्योरेंस होगा, ना तो उसका टैक्स, कुछ भी नहीं है। मतलब वो गाड़ी अगर खो भी जाता है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्या गाड़ी नहीं? कौन देता? अब सब देता है, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा हम लिए, हम 3 महीने बाद मिला, दुकानदार नहीं थी, अलग बात है। तो गाइस, 4 व्हीलर में एक टीसी नंबर आता है, येलो कलर के ऊपर एक टीसी नंबर चिपका देते। तो आज मान लो मैंने गाड़ी बुक किया और मेरा आरसी 1 महीने बाद आया, ठीक है? आरसी मतलब फाइनल रजिस्ट्रेशन, WB 2490 जो भी है, ठीक है? बिहार का BR से स्टार्ट होगा, असम के से स्टार्ट होगा, वो जो नंबर आया। और उसके 1 महीने बाद हमने गाड़ी रास्ते में ऑपरेट करना चालू किया। समझ रहे हो? आज चेसिस बुकिंग हुआ, 1 महीने बाद गाड़ी का आरसी आया। अभी आरसी तो स्मार्ट कार्ड की तरह आता है, फोन पे भी आ जाता है आपका, तो सबके लिए एप्लीकेबल, एम परिवहन ऐप में आ जाता है पूरा। और आपका एक होता है, हम लोग गाड़ी ऑपरेट 1 महीने बाद से चालू हुआ। तो मेरा एक सिंपल सवाल आप लोग से ये, अगर मैं प्रिजम्पटिव स्कीम में जाना चाहता हूँ, तो मेरा गाड़ी का इनकम कब से माना जाएगा? जिस दिन आरसी मिला उस दिन से, जिस दिन परचेस किया उस दिन से, या जिस दिन रास्ते में ऑपरेट हुआ उस दिन? पहले बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? आज हमने टाटा मोटर्स में जाके अशोक लीलैंड पे जाके चेसिस बुक किया। चेसिस मतलब गाड़ी का स्ट्रक्चर मुझे मिला, डिलीवर्ड हो गया है,
हमने बॉडी बिल्डिंग के लिए दे दिया, 2 महीना टाइम लिया वो लोग, 1 महीने बाद मेरा फोन में मैसेज आया कि और आरसी हैज बीन कंफर्म। पता है नंबर प्लेट रेडी हो गया, खाली चिपकाना बात। अभी नंबर प्लेट वो लोग रख लेता है, 1 महीने बाद आपको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, पहले गाड़ी के साथ आता था नंबर प्लेट, अभी नंबर प्लेट वो रख लेता है, व्हीकल से नंबर प्लेट छाप के आपको मिलता है। और 1 महीने बाद जब पूरा बॉडी बिल्डिंग होगा, फिर गाड़ी मेरा रास्ते में ऑपरेट होगा। तो अगर मैं प्रेजेंटिव इनकम में लेने गया 7,500 पर मंथ, तो मैं कौन सा दिन से लूं? जिस दिन गाड़ी परचेस हुआ उस दिन से, जिस दिन आरसी मिला उस दिन से, कि जिस दिन मेरा रास्ते में ऑपरेट हो रहा है उस दिन? बोलो कब से होगा? एंड द आंसर इज जिस दिन से गाड़ी का आरसी बना है उस दिन। गाड़ी का आरसी बन गया मतलब गाड़ी आपका वैलिड है, आप उसको घर पे रखना है, उसके साथ सेल्फी लेना है, आपका दिन, आपका मर्जी। तो गाड़ी ऑपरेट तो उसी दिन बन जाएगा जिस दिन गाड़ी का क्या बन गया? आरसी बन गया। आरसी मतलब गाड़ी वैलिड है, आपका इंश्योरेंस भी आ जाएगा, रोड टैक्स भी आएगा, सब होगा आपके नाम पे जमा होगा। ये सब रूल 2 व्हीलर 4 व्हीलर हेवी गुड्स सबके लिए होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कोई गाड़ी मान लो मेरा कोई मंथ में 10 दिन ऑपरेट हुआ, 20 दिन मेरे पास काम ही नहीं था, तो क्या 7,500 को डिवाइड कर लूं कि 7,500 फिक्स? तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मंथ को भी 1 मंथ काउंट किया, मतलब ऐसा नहीं कि 15 दिन है तो 7,500 को 15 दिन का कर लो, नथिंग। एक दिन भी ऑपरेट हुआ या नहीं भी हुआ होगा, इट्स फिक्स। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तो आपको पता ही है, आप एक बार देख लो। तो मेरा 44AD एंड 44AE दोनों ही मेरा पैकअप हो गया। अगर आप लोग के साथ कोई सवाल जवाब करना है तो आप कर सकते हो। सर 17,500 का डीजल का प्राइस लेस करूं, मोबिल का प्राइस लेस करूं, गाड़ी का लुकिंग ग्लास टूट गया लेस करूं? कुछ भी नहीं, फिक्स्ड। गाड़ी कैसे भी खर्चा होता है ना, एक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? फ्यूल, फिर स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस, ये सब लेस करूं? कुछ भी लेस नहीं होगा। क्लियर? वो फिक्स्ड और लेस है, और कितना कम करे? ये अच्छा वाला है, फालतू वाला है। ट्रांसपोर्ट का छोटा हाथी के लिए भी फालतू है, छोटा हाथी के भी ओपन है। 7,500 पर मंथ गाड़ी कौन चलाएगा भाई? सरकार को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। तो सर ये दिखावा होता है कि हम आपके लिए कितना सोचे, उसको भी पता है कि बहुत बेकार सोचे, बट आप शिकायत नहीं कर पाओगे। क्यों? हमने सोचा है ना आपके लिए, तो आप मत लो, हम तो टैक्स लेने नहीं जा रहे आपसे, आप उछल के देना तो दो। तो लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर को? अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस आप लोग को, हाँ या ना? तो ये था 44AD एंड 44AE। नेक्स्ट दिन मतलब परसों सैटरडे क्लास में आप लोग के साथ एक छोटा सा चैप्टर, छोटा नहीं अच्छा चैप्टर पढ़ूंगा, डेप्रिसिएशन। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई मना मत करना। अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन पढ़े हो, ठीक है, वो उस दिन पूरा भूल के आना। नहीं, भूलना मतलब कुछ भी याद, याददाश्त हो गया कि आपका लाइफ में डिप्रेशन में कोई चैप्टर था, ये भूल जाना। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? यादें होता है ना, यादें बहुत खतरनाक होता है। जैसे डिप्रेशन देखते हो आपको पुराना यादें आने लगता है, मत करना। इनकम टैक्स से पूरा नियम अलग होता है। रुको 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 रुको, हेलो, बोलो बोलो बोलो।